आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है, यानी हमारे पास इंटीग्रेट करके दे रखा है वेयर ए कॉमा बी रेशनल नंबर, ए और बी रेशनल नंबर है, देन 9a प्लस टाइम्स 8b इसका वैल्यू बताने हैं। यहाँ से अपने के बताइए तो आई इक्वल टू अपने किस तरह दे रखा है, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, यानी तो अपने डायरेक्ट लिखिए, आई लिखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। यहाँ से अपने बताइए तो ये आ गया 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई अपॉन 3 तक, और ये किस तरह दे रखा तो कॉस की पावर 4x और ये रहा dx के बराबर। और ये क्लास इलिस्ट्रेशन है, सीधी सी बात है, क्लास में ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो अब अपने पास क्या कीजिए, कॉस स्क्वायर, यहाँ से अपने पास पता है कि कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अपने पास माइनस टर्म्स 1 के बराबर होता है। इस फॉर्मूला का हमारे पास इसमें 2 बार यूज आएगा। देख लीजिए, सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू अपने किस तरह देंगे dx के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा बताइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा किस तरह देंगे, तो कॉस 2 थीटा और माइनस टर्म्स 1 और होल अपने अपने पास 2 के बराबर, हाँ है ना, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास बताइए तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 3, और ये किस तरह देंगे, तो ये आ गया 1 प्लस टाइम्स कॉस 2x के बराबर और होल अपने अपने किस तरह देंगे 2 के बराबर, और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी अपने पास होल स्क्वायर है। अभी भी अपने पास क्वेश्चंस में स्क्वायरिंग तो करना ही है, तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो बताइए, ये आगे अपने पास 1/4 और इंटीग्रेशन किस तरह 0 से लेकर के पाई बाई 3 के बराबर, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देता है, तो 1 प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह देंगे तो 2 कॉस 2x के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया अपने पास, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। अभी भी अपने पास स्क्वायर तो हटा नहीं, तो इसको अपने पास फिर से यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ से अपने किस तरह देंगे तो 1/4, और ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन, क्या गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x का अपने पास बताइए, तो कॉस स्क्वायर 2x किस तरह हो जाएंगे, यहाँ से अपने पास कॉस 4x और प्लस टाइम्स 1 और होल अपने में अपने पास 2 के बराबर, और ये रहा अपने के पास इसके बराबर, इसको हम क्या लिख दिए, इसके बराबर लिख दिए बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 कॉस 2x के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के पाई बाई 3 तक। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये आगे अपने पास इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 3 तक, और अपने के पास यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस 1/2 यहाँ से आ गया, तो ये आ गया अपने पास 3/2 के बराबर, प्लस टाइम्स ये क्या आ जाएंगे कॉस 4x और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 2 कॉस 2x के बराबर, हाँ है ना, देख लो अपने पास ये आ जाएंगे। और यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एक से रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कीजिए। अब सारे अपने पास लविंग फॉर्म में इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 1/4 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास 3/2x के बराबर, 3/2x, और कॉस एक्स का डिफरेंस प्लस टाइम साइन एक्स होता है, तो साइन 4x और होल अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 4 अपने पास इसका 4 और नीचे अपने पास 2 है तो 8 के बराबर। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 2 कॉस 2x के बराबर, 2 कॉस 2x बल्कि अपने पास साइन 2x हो जाएंगे, 2 कॉस 2 साइन 2x के बराबर, हाँ है ना, और होल अपने पास किस तरह इसका 2, और ये अपने पास पूरी के मल्टीपल में 4 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। 0 से लेकर कहाँ तक, तो पाई बाई 3 तक। अब अपने के पास क्या कीजिए, वैल्यू डालना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे 0 डालेंगे, लोअर लिमिट तो अपने पास कोई काम का है ही नहीं, लोअर लिमिट डालेंगे पूरा 0 बन जाएगा, अपर लिमिट ही डालना पड़ेगा, तो 1/4, और यहाँ से अगर 3/2 इंटू अपने पास आ जाएंगे पाई बाई 3 के बराबर, और प्लस टाइम साइन 4 पाई, साइन 4 पाई बाई 3, साइन 4 पाई बाई 3, इसको अपने पास वैल्यू निकाल दो, ये अपने पास पाई और प्लस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, यानी ये अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अपने पास साइन निगेटिव होता है, साइन निगेटिव यानी अपने पास ये जो हो जाएंगे ना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो पाई बाई 3 पे अपने पास पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, ये √3/2 के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड हो 1/8 तो एज इट इज आ जाएगा। प्लस टाइम्स अपने पास 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा हुआ है, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड क्वाड्रेंट में, ये तो 2 खैर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये √3/2 ही लिखा हुआ है बराबर, ये आ गया अपने के पास। और लोअर लिमिट तो अपने पास 0 हो जाएगा, ये डालने का कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ से अपने जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो फटाफट, ये आ गया अपने पास पाई बाई 2, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। थोड़े बहुत आपको कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे। यहाँ से अपने पास बताओ किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/4, और ये आ गया पाई बाई 2 के बराबर, 1/4 पाई बाई 2, और माइनस टाइम्स अपने पास बताइए, माइनस टाइम्स √3, और अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो अपॉन में आ गया अपने के पास √3 और अपॉन में 8 दूनी 16 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 16 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने किस तरह हो जाएंगे, तो प्लस टाइम्स आ गया अपने पास √3/2 के बराबर, √3/2 के बराबर। अब अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास पाई अपॉन, यहाँ तो रहने दीजिए अपने के पास 1/4 अभी बाहर रहने देते हैं, और ये आ गया अपने पास पाई/2 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के पास
तो 1/16 और 1/2 में से 1/16 माइनस कर लीजिए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 16 और यहाँ से आ गया अपने पास 2 8 16 और माइनस टाइम्स 1, तो 9 में से 1 8 में से 1 जाएगा तो 7√3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 16 के बराबर, लेकिन प्लस टाइम्स, इस बात का ख्याल रखिएगा। थोड़े बहुत अपने पास कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से आगे किस तरह, तो π/8 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 7√3 और होल अपॉन अपने पास 64 के बराबर। यानी हमारे पास ये इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया, इसको अपने के पास किसी के बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन किस बराबर दे रखा है, तो a पाई और प्लस टाइम्स b√3 के बराबर, a पाई और प्लस टाइम्स b√3 के बराबर। अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ से अपने पास a बताओ, a इक्वल टू आ गया अपने पास π/8 के बराबर और कॉमा b अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास 7 और अपॉन में 64 के बराबर। हाँ है ना, हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर ये भी नहीं पूछ रखा है, FNF बताइए। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो है आपने किस बराबर दे रखा है, तो 9a प्लस टाइम्स 8b, 9a और प्लस टाइम्स 8b। चलो हो जाए शुरू, तो यहाँ से आ गया अपने पास 9 इंटू π/8 के बराबर और प्लस टाइम्स 8 इंटू 7/64 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, किस में, तो 88 64, तो ये आ गया अपने के पास 8 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यानी 9 पाई, अच्छा ए अपने के पास पाई थोड़ी है, ए अपने के पास 1 होगा ना, यहाँ से अपने के पास इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक, ए अपने के पास किस बराबर 1 के बराबर, तो यहाँ से भी अपने के पास ये ए 1 नहीं होगा, क्या होगा, तो ये अपने के पास इसको इरेज करो, ए अपने के पास 1 के बराबर, तो यानी ये किस बराबर हो जाएंगे, तो बताइए, तो ये आ गया अपने के पास 9/8 के बराबर। हाँ है ना, 9/8 के बराबर और प्लस टाइम 7/8 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, ये आ गया किस बराबर, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएगा, 9 6 15 9 7 16, तो 16/8 के बराबर, दैट मीन्स 2 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन भी था, इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये हमारे पास क्लास इलस्ट्रेशन भी होते हैं जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे बराबर। किसी को कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो अभी जाकर के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड गुड बाय।